एक समय था जब पूरा हिंदुस्तान अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के नाम से जानता था। भीड़ उन्हें देखने के लिए थिएटर के बाहर जमा होती थी। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनकी चाल, सब कुछ लोगों की नकल बन चुका था। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है और ऐसा घूमता है कि कभी कभी शिखर पर बैठे राजा भी जमीन पर आ गिरते हैं। अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन से ही अमिताभ को अभिनय का शौक था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने कोलकाता में एक कंपनी में नौकरी की, लेकिन दिल तो मुंबई की फिल्मी दुनिया में था। 1969 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी से शुरुआत की, लेकिन शुरुआती साल मुश्किल थे। लगातार 12-13 फिल्में फ्लॉप हुई। लोग कहते थे यह लंबा तगड़ा लड़का अभिनेता नहीं बन सकता, लेकिन अमिताभ ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे मोटे रोल किए। 1973 में जंजीर फिल्म ने अमिताभ की जिंदगी बदल दी। एंग्री यंग मैन का किरदार इतना हिट हुआ कि वो उनकी पहचान बन गया। इसके बाद दीवार, शोले, अमर अकबर एंथोनी, डॉन जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। हर फिल्म सुपरहिट। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्टाइल, उनका गुस्सा, सब कुछ फैंस को पागल कर देता था। 70 और 80 का दशक अमिताभ का था। वो सिर्फ एक्टर नहीं, एक सनसनी बन गए थे। लेकिन हर सूरज को ढलना होता है और अमिताभ के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। एक लड़ाई के दृश्य में उन्हें गंभीर चोट लगी। पेट में चोट से खून बहने लगा और वे कोमा में चले गए। पूरे देश ने प्रार्थना की। लोग अस्पताल के बाहर इंतजार करते रहे। स्वास्थ्य के साथ करियर में भी उतर आया। 80 के अंत में फिल्में फ्लॉप होने लगी। जादूगर, तूफान, मैं आजाद हूं जैसी फिल्में नहीं चली। 1984 में वे राजनीति में आए। इलाहाबाद से सांसद बने, लेकिन बोफर्स घोटाले में नाम आने से इस्तीफा देना पड़ा। बाद वे निर्दोष साबित हुए, लेकिन छवि खराब हो गई। 1992 से 1996 तक उन्होंने फिल्मों में से ब्रेक लिया। फिर उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की, ABCL। 1995 में शुरू हुई यह कंपनी फिल्म निर्माण, वितरण और आयोजन करती थी। शुरू में देख भाई देख जैसे कार्यक्रम सफल हुए, लेकिन 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन गलत साबित हुआ। बेंगलुरु में विरोध हुआ। स्विम सूट डोर को सियासत ले जाना पड़ा, कंपनी को काटा हुआ। ABCL की फिल्में जैसे मृत्युदाता, फैमिली, 7 रंग के सपने, अक्स, मेजर साहब फ्लॉप हुई। 1999 तक कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। अमिताभ दिवालिया होने के कगार पर थे। उनका घर प्रतीक्षा नीलाम होने वाला था। लेनदार दरवाजे पर आकर गालियां देते, सामान जब्त करने की धमकी देते। अमिताभ ने एक साक्षात्कार में कहा, यह मेरे जीवन का सबसे अंधेरा दौर था। परिवार टूटने की कगार पर था, लेकिन पत्नी जया और बच्चे अभिषेक, श्वेता ने साथ दिया। कल्पना कीजिए, जो आदमी करोड़ों कमाता था वह काम मांगने के लिए दर दर भटक रहा था। वे यश चोपड़ा के घर पैदल गए और बोले, मुझे काम दो, कोई भी रोल। लगा जैसा करियर खत्म हो गया। लोग कहते अमिताभ का समय गया, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। साल 2000 में अमिताभ ने टीवी पर कदम रखा। कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ ने मेजबान का किरदार निभाया। उनकी गहरी आवाज, मुस्कान और सवाल पूछने का अंदाज लोगों को पाया। कार्यक्रम हिट हो गया। घर घर में अमिताभ पहुंच गए। बच्चे बूढ़े सब देखते। इससे उन्हें पैसे मिले और आत्मविश्वास लौटा। कर्ज चुकाने में मदद मिली। केबीसी ने न सिर्फ अमिताभ को कर्ज से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें फिर से स्टार बना दिया। लोग कहने लगे बिंग भी वापस आ गए, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब बारी थी सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करने की। केबीसी के बाद अमिताभ ने फिल्मों में भी कमबैक की ठान ली। 2000 में मोहब्बतें आई, जिसमें उन्होंने एक प्रिंसिपल का रोल प्ले किया। शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के सामने भी उनकी मौजूदगी कमाल की थी। 2001 में कभी खुशी कभी गम, जहां उन्होंने पिता का रोल किया। 2003 में बागबान, जिसमें वे बुजुर्ग दंपति की कहानी बताते हैं। यह फिल्म परिवार के मूल्यों पर थी और लोगों के दिल को छू गई। 2005 में ब्लैक, जहां उन्होंने एक अंधी बहरी लड़की के शिक्षक का किरदार निभाया। यह रोल इतना गहरा था कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2009 में पा, जिसमें वे अपने बेटे अभिषेक के बेटे बने। एक दुर्लभ बीमारी वाले बच्चे का रोल। मेकअप और अभिनय कमाल का था। 2015 में पीकू, एक पिता पुत्री की कहानी, जहां वे चिड़चिड़े लेकिन प्यारे पिता बने। 2016 में पीक, एक वकील का रोल जो महिलाओं के अधिकारों पर बात करता है। इन फिल्मों से अमिताभ ने साबित किया कि वे सिर्फ एक्टर हीरो नहीं, बल्कि हर तरह के किरदार निभा सकते हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं के बावजूद वे काम करते रहे। केबीसी के कई सीजन होस्ट किए और आज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी अमिताभ बच्चन के कमबैक की कहानी। एक ऐसा इंसान जो टॉप पर था, फिर नीचे गिरा और फिर से उठकर आसमान छू लिया। आपको उनकी कौन सी फिल्म या किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में बताइए।